हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आइंदा 15 रोज़ के लिए डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बड़े बड़े नाम बड़े मैच में नाकाम। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम भारत से 61 रन से हार गई। 176 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 114 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। 7 डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके। उस्मान खान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान 0, साम अयूब 6, सलमान आगा 4, बाबर आजम 5 रन बना सके। शादाब खान 14, मोहम्मद नवाज 4, फहीम अशरफ 10, अबरार अहमद और उस्मान तारिक 0 पर पवेलियन लौटे। शाहीन शाह 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत ने 175 रन बनाए। ईशान किशन 77 रन बनाकर नुमाया रहे। साम अयूब ने 3, शाहीन शाह ने 2, उस्मान तारिक ने 1 खिलाड़ी आउट किया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित न हुआ। पाकिस्तानी बॉलर्स भारतीय टीम को बड़ा स्कोर करने से रोकने में नाकाम रहे। शाहीन शाह अफरीदी सबसे महंगे साबित हुए। 2 ओवर्स में 31 रन दिए। शादाब खान को 1 ओवर में 17 रन पड़े। अबरार अहमद ने 3 ओवर में 38 रन दिए। पाकिस्तानी कप्तान दुरुस्त फैसले करने में भी नाकाम रहे। ट्रम्प कार्ड उस्मान तारिक को ताखीर से गेंद थमाई। सलमान आगा ने 2 ओवरों में 10 रन दिए और 1 विकेट भी ली, लेकिन कप्तान ने खुद मजीद बॉलिंग नहीं की। हार जीत तो अल्लाह की तरफ से, अगर चलो हारना था आखिर आउट तक तो मुकाबला करना था। आप लोगों ने पहले आउट से आप लोगों ने हार के तस्लीम उठाया कि हमने हारना है। भी कोई इस तरह का इवेंट होता है या प्ले होता है, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमें कुछ अच्छा या पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन इन्होंने हमेशा ही हमें डिसअपॉइंट किया है। सब कुछ छोड़ के आए थे, बड़ा एक्साइटेड होके आए थे, लेकिन एज यूजुअल बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। इंडिया के साथ हमारे जितने भी पिछले मैचेस हुए हैं, हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी और आज के मैच में उम्मीद थी कि हमारी ओपनिंग अच्छी थी, लेकिन उसमें भी आउट हो गए प्लेयर्स। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी। शायकीन क्रिकेट शदीद नाला, टीम सिलेक्शन और कप्तान के गलत फैसलों पर सवालात उठा दिए। कहा कि सारे काम छोड़कर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच देखने आते हैं, लेकिन हर बार मायूसी का सामना करना पड़ता है। बाबर आजम की कारकर्दगी से भी शायकीन क्रिकेट शदीद नाराज। बाबर आजम को T20 क्रिकेट छोड़ने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 9 मैचों में 8वीं शिकस्त। भारत से 61 रन के बड़े मार्जिन से हारने पर पाकिस्तान का नेट रन रेट अमेरिका से भी नीचे चला गया। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए नमीबिया के खिलाफ लाजमी फतह दरकार होगी। पाकिस्तान ग्रुप ए में अपना आखिरी मैच 18 फरवरी को नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। मोहसिन नकवी ने कोलंबो के स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत का मैच देखा। चेयरमैन PCB ने मैच से पहले कौमी टीम के अरकान और मैनेजमेंट से मुलाकात की। चेयरमैन PCB के एजाज़ में श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से खुसूसी तकरीब। श्रीलंका क्रिकेट का मोहसिन नकवी को खेल के फ़रोग़ के लिए गिराक़दर खदमात पर खराज तहसीन। मोहसिन नकवी की श्रीलंका क्रिकेट के सदर शामाए सल्वा और दीगर आला सदर से मुलाकात हुई। दोनों बोर्ड्स का क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़म का आया था। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन खेल के साथ मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का टाकरा। मुख्तलिफ शहरों में मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई। कराची में KMC की जानिब से सफारी पार्क में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। KMC ने कराची में चिड़ियाघर में भी स्क्रीन लगाई। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मैच देखने का अहतमाम किया। पोर्ट ग्रैंड और दीगर मकामात पर भी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट बड़ी स्क्रीनों के सामने जमा हुए। कोयटा के अयूब स्टेडियम में भी बड़ी स्क्रीन लगाई गई। T20 वर्ल्ड कप में सनसनी और एक्शन। एक न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन। क्रिकेट के मेगा इवेंट के मौके पर एक न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की कीमती आरा एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों की परफॉर्मेंस का तज्जिया।
بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ بینائی میں نمایاں حد تک بہتری دکھائی. ذرائع کے مطابق حالیہ علاج کے بعد بانی کی آنکھ میں بہتری دیکھی گئی. مزید علاج اور بھی بہتری کی امید ہے. ڈاکٹرز کی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی کے معائنے کی رپورٹ مرتب کر کے متعلقہ حکام کو بھیج دی. 5 سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی کا طبی معائنہ کیا. ماہرین امراض تشخیص بھی شامل تھے. پی ٹی آئی قیادت کو چیک اپ کے موقع پر شرکت کی دعوت دی. طویل انتظار کے باوجود کوئی رہنما جیل نہیں پہنچا. پرابلم کا ہمارے پاس علاج ہے، پر ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے. فی الحال مسئلہ پاکستان بچانے کا ہے. فی الحال جنگ پاکستان بچانے کی ہے. پوری دنیا سے ہمارے دشمن پاکستان کو مٹانے نکلے ہوئے ہیں، آپ کو مٹانے نکلے ہوئے ہیں. عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ ابھی 1.5 سال ہوا ہے. مردوں کی طرح جیل کاٹو. صدر آصف علی زرداری نے نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر طنز کے تیر چلا دیے. رحمیہ خان میں اجتماع سے خطاب میں کہا کہ انہوں نے 14 سال تک کارکنوں کے بل بوتے پر بہادری سے جیل کاٹی. 4 سال ہمیں کسی کام کا نہیں سمجھا گیا. ملک دشمن عناصر ہمیں مٹانے پر لگے ہوئے ہیں. ہمیں گولیوں سے نہ ڈراؤ، ہم نہیں ڈرتے. بےنظیر بھٹو کو واپسی سے روکا گیا لیکن وہ شہادت کے لیے آئے. اللہ کی مدد سے پاکستان کو بچا کر دکھائیں گے. ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. بلوچستان کے معدنیات پر دشمن کی نظر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آسٹریا پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر وزیر اعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال. آسٹریین مسلح افواج کے دستے نے سلامی پیش کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ تھے. وزیر اعظم شہباز شریف آسٹریا کے چانسلر کرسچن شاکر کی دعوت پر ویانا پہنچے. وزیر اعظم اور چانسلر کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف آسٹریا بزنس فورم کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. فیلڈ مارشل آصف منیر کا دورہ جرمنی. میونخ میں سیکورٹی کانفرنس میں شرکت. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی امریکی وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں ہوئی. علاقائی سیکورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر تبادلہ خیال. پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے پر اتفاق. فیلڈ مارشل کی جرمن وزیر خارجہ، مشیر خارجہ اور چیف آف ڈیفنس سے بھی ملاقاتیں. دفاعی تعاون اور علاقائی امن سیکورٹی پر بات چیت. برازیلین چیف آف جوائنٹ اسٹاف اور لبنانی کمانڈر آرمڈ فورسز سے بھی ملاقات. دفاعی تعاون اور علاقائی امن و سیکورٹی پر گفتگو. وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے 84 میں سے صرف 6 سیشنز میں شرکت کی. وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی 2024-25 میں قومی اسمبلی کی حاضری کی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے ایوان سے دوسرے سال میں صرف 3 بار خطاب کیا. 14ویں، 15ویں اور 18ویں سے 24ویں سیشن میں وزیر اعظم نے کوئی اجلاس نہیں اٹینڈ کیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس، بجٹ، فائنانس بل اور 27ویں ترمیم کی منظوری کے دوران وزیر اعظم ایوان میں موجود تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس اصلاحات کے لیے 3 ماہ کی ٹائم لائن مقرر کر دی. تھانے کے باہر پولیس سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے پینک بٹن نصب کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. انویسٹیگیشن کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ کا پولیس کو ہر شہری کو سر کہہ کر پکارنے کا حکم. ہر پولیس اسٹیشن کے 10 اہلکاروں پر باڈی کیم نصب کرنے کا فیصلہ. پنجاب بھر میں 14,000 باڈی کیم اور 700 پینک بٹن لگائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس اصلاحات کے لیے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان تیار کیے جائیں. پولیس کے لیے ضابطہ اخلاق اور ٹریننگ ضروری ہے. بچوں کے ساتھ درندگی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کا دورہ. مریم نواز نے اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بچوں میں گھل مل گئیں. مریم نواز نے اسکول کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ کو اسکول سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہتے ہیں کہ ملیر میں فلائی اوور کی تکمیل سے شہریوں کو فائدہ ہوگا.
मेयर कराची को एक और चैलेंज दे रहे हैं। अजीमपुरा में भी ब्रिज बनाना है। कराची को सूबा बनाने की बात करने वालों से कहते हैं कि ये असम्बली में अक्सरियत के बगैर मुमकिन नहीं। मुखालिफिन बल्दियाती इदारों की मजबूती की बात भी करते हैं और वफाकी कंपनी से लोकल काउंसिल के काम कराना चाहते हैं। वफाकी कंपनियों के कराची में काम करने पर एहतजाज करते हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वादा करता है तो पूरा करता है। कराची में जमात इस्लामी के रेड जोन में धरने पर 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और हब्स बेजा में रखे जाने के दफात भी शामिल। सिंध असम्बली के बाहर से जमात इस्लामी के कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। मैजिस्ट्रेट ने एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर का जिलानी पार्क में रमज़ान फेस्टिवल का दौरा। मरीम औरंगज़ेब ने चीज़ों की कीमतों, मेयार और दस्तयाबी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के रात पर कम आमदन वालों के लिए रमज़ान रिलीफ फेस्टिवल का अहतमाम किया गया। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं कि लाखों अफराद रमज़ान बचत बाजार से फ़ायदा उठा चुके। हर तहसील में 2000 मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त अफ्तार का अहतमाम होगा। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए आवाम को रकूम की मुंतकली जारी है। 25 अजला में 36 रमज़ान बाजार कायम किए गए। रमज़ान में मजदूरों के लिए अलाउंस 3000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। खैरपुर में कौमी शाहराह पर चंदू मस्ती के करीब बस और चालक में तसादुम, 11 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। रेस्क्यू एहलकार ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल। हादसे में बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी जाँ बहक हुआ। हादसे का शिकार बस पंजाब से कराची जा रही थी। रमज़ान ममालिक की आमद मजहबी और मसलकी हम आहंगी की फ़िज़ा को बरकरार रखना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं कि दीन में कोई जबर और तशद्दुद नहीं है। हमने नफ़रतों को मिटाना और मोहब्बतों को बढ़ाना है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का वाहिद हल वहदत और इत्तेहाद है। पैगाम पाकिस्तान मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है। सोशल मीडिया का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल किया जाना चाहिए। From the first PMA till date, we've had Indonesians join the armed forces almost every year. Many did exceptionally well, rising to the highest rank in military service. ये वाघा बॉर्डर हमारे बहुत करीब है। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ महाज पे आपके साथ हूँ। अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है। एक फौजी, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है हमारे से। शहादत उनकी ख्वाहिश। DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ कौमी सलामती और नौजवानों के किरदार पर नशिस्त। जदीद दौर के चैलेंजेस और हाइब्रिड वॉरफेयर पर DGISPR की तफसीली गुफ्तगू। तालीमी इदारों के सरबराहों ने फ़ौज पाकिस्तान की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। असातिज़ा ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज के शाना बशाना दिफा में खड़े होंगे। तलबा ने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहने और फ़ौज पाकिस्तान पर फ़ख्र का इजहार किया। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम गवादर और कोयटा के तलबा के लिए मुख्तलिफ दौरों का अहतमाम। नौजवान नस्ल की कौमी तरबियत के लिए ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम मुल्क भर में जारी। गवादर के तलबा ने गवादर नेवल बेस और मेरीन ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। दौरे का मकसद तलबा को ज़मीनी हक़ाइक़ और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह करना था। तलबा ने कहा कि बराह रास्त सेशंस और नेवल बेस के दौरे नहायत मस्बत इक़दाम है। इंटर्नशिप प्रोग्राम किताबी इल्म को अमली तजर्बे से जोड़ने में मुआवन साबित हो रहा। तलबा ने ISPR की काविशों को सराहते हुए पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश में नौमंतखब अरकान असम्बली मंगल को हलफ उठाएंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुताबिक मंगल की शाम ही नई काबीना तश्कील दी जाएगी। 17 फरवरी बांग्लादेशी तारीख का अहम दिन है। नई हुकूमत के क़याम से सियासी अमल का नया मरहला शुरू होगा। 297 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। रेफरेंडम के हक़ में 4,82,66,000 वोट डाले गए। 2,20,71,000 शहरियों ने रेफरेंडम में मुखालफत में वोट दिया।